वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, इसके हम मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें जो जीके वाला सेक्शन है फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, हम लगातार, ठीक है, आपको जो है इन प्रैक्टिस सेट्स का जो है रिव्यू देते रहेंगे फ्रेंड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है। जो आपका मीर जाफर था वो किस युद्ध से संबंधित है फ्रेंड? प्लासी। ठीक है, क्योंकि मीर जाफर जो है कौन से युद्ध से था आपका? प्लासी। क्योंकि ये 1700 जो है 57 में फ्रेंड मीर जाफर को जो है सिराजुद्दौला, ठीक है, मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला के सिर में 57 प्लास मार दिए थे फ्रेंड। आप ऐसे याद रखें से कि जो है मीर जाफर ने आपके 1757 में सिराजुद्दौला के सिर में जो है 57 प्लास मार दिए थे फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया? तो हेलोफाइट्स जो है सुंदरवन, जो सुंदरवन क्षेत्र है फ्रेंड, उसकी जो वनस्पति है उसे क्या कहा गया है? हेलोफाइट्स में जो है उसका वर्गीकरण किया गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कौन सा युग्म इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए फ्रेंड, समवर्षा, समवर्षा रेखा, ठीक है, ये धूप के जो है आपका मापन नहीं करती फ्रेंड। ठीक है, समदाब रेखा किसके लिए यूज की जाती है? दबाव के लिए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आपकी कुछ रेखाएं दर्शाई गई हैं फ्रेंड। ठीक है, और इनके जो मापांक है एक तरीके से वो किसको प्रेजेंट करती है? तो समताप रेखा किसको? तापमान को प्रेजेंट करती है, आइसोहेरिन खारेपन को। ठीक है फ्रेंड, लेकिन समवर्षा रेखा धूप को प्रेजेंट नहीं करती। आगे देखिए फ्रेंड, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने चलाया था फ्रेंड। ठीक है, और ये किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? टर्की का विघटन, टर्की के विघटन का जो है विरोध करने के लिए जो है आपका चलाया गया था फ्रेंड। ठीक है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो सार्वजनिक जो कार्य होते हैं उसमें निवेश को जो है पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? तो नॉर्वेस्टर ऐसा है फ्रेंड कि वो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? तो देखिए फ्रेंड, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अपना लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था फ्रेंड। ठीक है, देखिए दिया हुआ फ्रेंड कि 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने देशद्रोहियों की भूमिका निभाई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के पूर्व नवाब सिराजुद्दौला और उसकी सेना को पराजित कर दिया था और सिराजुद्दौला मारा गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को उसके विश्वासघात के पुरस्कार स्वरूप से बंगाल का नया नवाब बना दिया। ठीक है फ्रेंड, ये जो भी क्वेश्चन हमें पढ़ा था उसका आंसर है फ्रेंड। हेलोफाइट एक पादप है जो अधिक खारे जल में उगता है। हेलोफाइट क्या है फ्रेंड? एक पादप है, यानी कि पौधा है जो अधिक खारे जल में उगता है और खारे अर्ध मरुस्थल, मैंग्रोव दलदल, कच्छ भूमि क्षेत्र, ठीक है, कीचड़ और समुद्र तट पर पाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े तटवर्ती मैंग्रोव वन सुंदरवन में हेलोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड? ये सुंदरवन में पाई जाती है। ठीक है, सुंदरवन बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है फ्रेंड। बांग्लादेश में भी स्थित है और भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा एक ऐसी रेखा है जो मानचित्र पर एक निर्दिष्ट अवधि में वर्षा की समान है। ठीक है फ्रेंड, समवर्षा रेखा एक ऐसी रेखा है जो मानचित्र पर एक निर्दिष्ट अवधि में वर्षा की समान मात्रा वाले स्थलों को बिंदुओं से जोड़ती है। अमेरिकन मीटरियोलॉजिकल सोसाइटी ने इसे एक विशिष्ट तूफान के लिए या निर्दिष्ट अवधि के दौरान वर्षा की समान मात्रा दर्ज करने हेतु भौगोलिक बिंदुओं द्वारा खींची गई रेखा के रूप में परिभाषित किया है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं विस्तृत रूप से फ्रेंड। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक हुआ फ्रेंड। भारत में मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, यानी कि जो है मुस्लिमों ने चलाया था फ्रेंड। ठीक है, खिलाफत जो आंदोलन है आपका। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफ के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रो जे.एम. क्लार्क के अनुसार टिकाऊ वस्तुएं मुख्यतः सरकार द्वारा निर्मित अस्थायी संरचना एवं सार्वजनिक कार्य में सड़कों, रेल की पटरियों, विद्यालयों, पार्कों, भवनों, हवाई अड्डों, डाकघरों, अस्पतालों, सिंचाई, नहरों इत्यादि पर व्यय को सार्वजनिक कार्य की श्रेणी में शामिल करते हैं। पूंजीगत अस्थियों सार्वजनिक कार्य पर किया गया व्यय पूंजी व्यय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए वायुमंडल। तो वायुमंडल में मिलने वाले पवन विक्षोभों को चक्रवात कहते हैं। यह वास्तव में निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं और जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं। चक्रवातों में वायु का संचार उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनके अनुकूल दिशा में होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के बीच होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम पश्चिमी द्वीप समूह के निकट हरिकेन। ठीक है, दक्षिणी एवं पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका टोर्नेडो। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय नाम है फ्रेंड, जो उस क्षेत्र में आते हैं। चीन, फिलीपींस एवं जापान में टाइफून नामक चक्रवात आता है। दक्षिण एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट कौन सा आता है? हरिकेन नामक जय तूफान आता है चक्रवात। देखिए फ्रेंड्स आगे, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को नए संविधान को अपनाया था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये आपका गुप्त जो है, गुप्त जो वंश था उसने जो है स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो देखिए फ्रेंड, ये गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था फ्रेंड? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, देखिए इसे कैसे याद रखें फ्रेंड आप? अब देखिए रामकृष्ण, राम और कृष्ण जहां पर रहेंगे फ्रेंड वहां पे क्या रहेगा? आनंद ही आनंद रहेगा, विवेकानंद। ठीक है, क्योंकि राम और कृष्ण में बहुत विवेक है, बुद्धि है, तो वहां पे आनंद ही आनंद रहेगा। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं, जो आपके राज्य है, स्टेट है, वो राजमार्ग का जो अनुरक्षण करते हैं, तो किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा चुनी गई संस्थाओं के द्वारा। जो राज्य है वो राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं राज्य सरकार द्वारा चुनी गई संस्थाओं। आगे देखिए फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड, वहां पर लोग जो इकट्ठे हुए थे वो किस लिए हुए थे? वो रोलेट एक्ट के विरोध में जो है। ठीक है फ्रेंड, रोलेट एक्ट का जो विरोध करने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए थे। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। देखिए दिया हुआ फ्रेंड, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है तो भूटान। ठीक है, तो ये जो आपका भारत का पड़ोसी देश सबसे कम क्षेत्र वाला, ठीक है फ्रेंड, तो वो कौन सा है? भूटान है आपका। आगे देखिए फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है फ्रेंड? शक संवत। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो 78 वर्ष, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में की जो तारीख होती है और शक कैलेंडर की जो तारीख होती है वो फ्रेंड आपकी उसमें जो आपका 78 वर्ष का डिफरेंस होता है फ्रेंड। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड,
किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अशिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? अपक्षय द्वारा, यानी किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अशिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो दक्कन का पठार। ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो किसका निर्माण करता है फ्रेंड? ज्वालामुखी शैल अशिताश्म के अपक्षय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड, राज्यसभा है आपकी और या फिर विधान परिषद, ठीक है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो कितने वर्ष है फ्रेंड? 30 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो आप लोकसभा की भी कह सकते हैं उसे फ्रेंड, सॉरी, लोकसभा के तो जैसा कार्य क्या करेगा फ्रेंड? जो आपका विधानसभा है वो करेगा, और राज्यसभा के जैसा कार्य राज्य में कौन करता है? विधान परिषद। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है फ्रेंड? तो मैक्सिको की खाड़ी, ये विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है फ्रेंड। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? तो गुजरात राज्य की। ठीक है फ्रेंड, नीति आयोग, ठीक है, से तात्पर्य है, जो नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, श्वेत क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो श्वेत क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है फ्रेंड? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो आपके श्वेत क्रांति से जुड़े हुए हैं। श्वेत क्रांति के साथ कौन जुड़ा हुआ है फ्रेंड? डॉक्टर वर्गीज कुरियन।